पिछली वीडियोज में हमने संविधान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, अनुच्छेद के बन जाएं, अनुसूचियों के बन जाएं, संविधान की बेसिक जानकारी के बन जाएं या फिर नागरिकता संबंधी बन जाएं, वो सारे क्वेश्चंस हमने जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सारे हमने पिछली वीडियोज में सीख लिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के, यूपी पुलिस के या किसी भी एग्ज़ाम के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नोट्स से बता रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं जो भी यहाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको एक बार अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम जानेंगे मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है मूल अधिकार शुरू करते हैं। मूल अधिकार को अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक मूल अधिकार हमारे संविधान में बताए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में क्वेश्चन बन जाता है कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 में। ठीक है, अब भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों का विकास। अब यहाँ से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं। मूल अधिकारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकारों का विकास सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन के एक राजा थे सर जॉन, या फिर जिन्हें हम जॉन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक प्रथम लिखित दस्तावेज पेश किया था जिसके द्वारा मूल अधिकारों का विकास वहाँ पर हुआ था। ब्रिटेन में ही दूसरा लिखित दस्तावेज पेश किया गया था 1689 में। ठीक है, आगे बात करें हम अमेरिका के बारे में, तो मूल अधिकारों का विकास कहाँ पर, ब्रिटेन में हुआ था। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का संविधान 1787 में 1787 में बना था और 1789 में वहाँ पर लागू हुआ था ये। ठीक है, 1787 में बना और 1789 में लागू हुआ था। और बात करें तो मूल संविधान में, अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे, इनको जोड़ा गया था 1791 में। 1787 में संविधान बना अमेरिका का, 1789 में लागू हुआ और 1791 में यानी कि 2 साल के अंतर के बाद 1791 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। ठीक है, बात आगे हम बात करेंगे। तो आगे भारत के संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कभी कभी कौन से देश के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया है, तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 में, जो कि आप पहले जान चुके हैं इसको। अब बात करें हम, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। भारत के मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक अधिकार हटा दिया गया है, जिसको हम संपत्ति का अधिकार बोलेंगे। 7 मूल अधिकार थे, एक हटा दिया गया, बचे हैं 6। और जो 7वां जो हटाया था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। यानी कि संविधान में संशोधन हुआ था 44वें नंबर का 1978 में, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब बात करेंगे 7 मूल अधिकार थे या फिर मौलिक अधिकार थे, जिनमें से एक हटा दिया गया, 6 बचे। अब 6 कौन कौन से हैं? 6 हैं। पहला नंबर है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हैं। अब इनके आर्टिकल भी इनसे संबंधित पूछ लेता है क्वेश्चन में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी चीज़ें। समानता का अधिकार आता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता का 25 से 28, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, उसके आगे हम बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 12 आता है। आर्टिकल नंबर 12 बताता है हमें राज्य शब्द की परिभाषा, यानी कि राज्यों के बारे में। ठीक है, अगला नंबर आएगा आर्टिकल नंबर 13, 12 में बता देगा राज्य के बारे में, राज्यों की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल नंबर 13 आएगा। आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून शून्य यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 13 में। अब बात करते हैं 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। तो पहला नंबर आता है इसमें समानता का अधिकार।
राइट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। विधि का मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण। कानून की नज़र में सब समान है और उनके लिए समान संरक्षण दिया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है। अब विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें दो अपवाद आते हैं, कुछ अपवाद हैं इसमें। पहला नंबर आर्टिकल 361 में बताया गया है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार हैं। उन बाकी सब इसकी नज़र में समान है, लेकिन राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ और हैं। आर्टिकल नंबर 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज़ को, संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार हैं। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 194 एमएलए और एमएलसी के लिए भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे कोई सत्र चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक इन सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसी बात होती है तो 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे, एक टॉपिक आया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। क्वेश्चन कभी बन जाता है इससे, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। ये हुआ था 1980 में। अब इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है कि सभी के लिए समान कानून। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है कि किसी के साथ जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी विशेष जाति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 15 खंड 2 सप्लोज 2 में बताया गया है कि उपरोक्त यानी कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म इनके स्थान पर इसके हिसाब से उपरोक्त के आधार पर किसी को होटल, तालाब, पार्क आदि में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, अगला नंबर आता है आर्टिकल नंबर 15 खंड 3। राज्य को अधिकार है कि वह महिलाओं को, 15 खंड 3 में आता है कि राज्य को अधिकार है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे। एक नोट है यहाँ पर, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। अगला नंबर आएगा आर्टिकल नंबर 15 खंड 6। ये जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन 2019 में। ठीक है, इसमें बताया गया आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि ईडब्ल्यूएस के लोगों को शैक्षिक संस्थानों में 10% का आरक्षण मिलेगा। 15 खंड 6 में 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें ईडब्ल्यूएस के लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण मिलेगा शैक्षिक संस्थानों में। उसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी में समानता। इसका एक अपवाद है कि राज्य को अधिकार है कि राज्य में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकता है राज्य। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, आर्टिकल नंबर 17 में। और आर्टिकल 17 में ही क्या है, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम बनाया गया था 1955 में, जिसमें क्या होता है कि 6 माह की सज़ा या फिर 500 रुपये का जुर्माना दिया जाता था। अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है किसी के साथ तो उसके ऊपर अगर कोई केस हो जाता है तो वो या तो उसके लिए 6 माह की सज़ा होगी या फिर 500 रुपये का जुर्माना होगा। अब अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदलकर 1976 में इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 में आता है उपाधियों का अंत, द एंड ऑफ टाइटल्स। उसके बाद आता है दूसरा, समानता का हो गया। अब आया दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला था समानता का अधिकार जिसमें 14 से 18 तक था, तो 14 से 18 तक इसमें हो गया। उसके बाद आता है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19 इसमें बताया 19 से 22 तक। तो पहला आता है 19 खंड 1A। इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब हो गया जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता हो गई, जानने का अधिकार हो गया, शांत रहने का अधिकार हो गया, इंटरनेट का प्रयोग हो गया। ये सारे इस वाले में आ जाएंगे। ठीक है, और इस वाले में आ जाएंगे शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें, इनमें आप एक बार पढ़ लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और हो सके तो नोट जरूर करते हैं ये सारी चीज़ों को। उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 में बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसमें और भी हैं जैसे विदेश जाने की स्वतंत्रता, चिकित्सीय सहायता, स्वच्छ पानी का अधिकार, निजता का अधिकार। ये सारे आर्टिकल 21 में आ जाते हैं।
और 21 खंड ए यानी कि 21 सप्लस ए में क्या आता है, शिक्षा का अधिकार, और ये जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अधिनियम बना था ये वाला 2009 में और लागू हो गया था 2010 में। ठीक है, 22 में क्या आता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। उसी प्रकार से अगला नंबर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 हो गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा नंबर आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक इसमें आता है, 23 से 24 तक। इसमें क्या है, आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। ठीक है, जबरन काम करवाने पर और मानवों के साथ दुर्व्यापार करने पर, ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल नंबर 24 में आता है बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको कारखानों पर काम नहीं कराया जाएगा, यानी कि जोखिम वाले काम नहीं कराए जाएंगे, ऐसा कुछ आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है। अगला नंबर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 से 28 तक इसमें आता है। और 25 में बताया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 26 में बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में बताया गया है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति। 28 में बताया गया है शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 28 में बताया गया है। उसके बाद में एक लास्ट रह जाता है हमारा शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी का अधिकार 29 से 30। इसमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में बताया गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें यानी कि मूल अधिकारों के अंतर्गत आती हैं। तो मूल अधिकार सारे आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, अगर आपको रोज़ एक वीडियो देखनी है इसी से संबंधित और हर दिन एक वीडियो आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिए।